हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेद3 एकेडमी। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डीसी मशीन के कुछ प्रॉब्लम्स को। और तो अगर आप लोग हमारा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं बीएसएफ का, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके वेद3 नाम से। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जो हमसे जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि हमारे पास एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी जनरेटर है, ठीक है, जिसका फ्लक्स हमें गिवन है। तो अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या क्या गिवन है। पोल पी की वैल्यू हमें दी गई है 4, ठीक है। और क्या कह रहा है, यूजफुल फ्लक्स फाई हमें गिवन है, दैट इज फाई इज इक्वल टू 0.07 वेबर पर पोल कह रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ हमें निकालना है। ईजी हमसे ये पूछ रहा है कि क्या होगा व्हेन इट रोटेट एट द स्पीड ऑफ 900 आरपीएम। स्पीड हमें दी गई है इसकी 900 आरपीएम विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर कह रहा है। आर्मेचर कंसिस्ट ऑफ 440 नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब जो कंडक्ट Z की वैल्यू दी गई है कितनी दी गई है 440 दी गई है। तो हमें क्या कह रहा है कि ठीक है, हमें दो केस में, एक तो कह रहा है कि जब हमारे पास लैप बाइंडिंग होगी तो तब हमारा जनरेटेड ईएमएफ का क्या होगा। अब जब हम उस लैप बाइंडिंग को रिप्लेस कर देते हैं वेव बाइंडिंग से, तो अब जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा। तो दो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ईजी पूछा गया है इन केस ऑफ लैप में और इन केस ऑफ वेव बाइंडिंग में, ये दो हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फाई जेड एन पी बाई 60A, ठीक। तो अब हम अगर लैप बाइंडिंग की बात करेंगे तो लैप बाइंडिंग के केस में जो हमारा A होगा वो कितना होगा, 4 होगा। A की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो फाई हमें दिया गया है 0.07, कंडक्टर हो गया 440, एन कितना दिया गया है, स्पीड है 900, 4 दिया गया है 60। अब ए की वैल्यू यहाँ पर हम जनरेटेड ईएमएफ किस केस में निकाल लें, लैप बाइंडिंग के केस में निकाल लें। तो ए की वैल्यू को हमें 4 लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 से ये 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये अराउंड आएगा 462 के आसपास, इतना वोल्ट, ठीक है। जब हमने लैप बाइंडिंग, अब दूसरा क्या कह रहा है कि जब हम इस लैप बाइंडिंग को रिप्लेस कर देते हैं किससे, वेव बाइंडिंग से। तो वेव बाइंडिंग के केस में क्या हो जाएगा, जब वेव बाइंडिंग की बात आएगी तो हम कह देंगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, फॉर्मूला सेम रहेगा, ईजी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपॉन 60A, दैट इज फाई अगेन 0.07 इंटू 0 इंटू 900 इंटू 4। अब 60 की वैल्यू यहाँ पे हम जो ए की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, 2 लेंगे, क्योंकि वेव बाइंडिंग है। तो ये 60 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल होता है, यहाँ से ये कैंसिल होता है, तो ये जो आ जाता है आपका 924 वोल्ट आ जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमें दो केसों में वो उसने ये में पूछा था कि जब हमारे पास लैप बाइंडिंग होगी और वेव बाइंडिंग होगी, तो हमें हमेशा इस फॉर्मूले को कंसीडर करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब लैप बाइंडिंग की बात होगी तो इस ए की वैल्यू को हम 2 लिखेंगे, और जब वेव बाइंडिंग होगी तो इसको हम इतना लिखेंगे। क्लियर गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।